वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 35। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में या आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि मसानी क्रिया के बारे में हम थोड़ा काली ट्विस्टेड स्टोरीज़ में डिस्कस करेंगे। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि मसानी क्रिया कैसे हुई है, ये कैसे पता करें। सबसे पहली बात तो मसानी क्रिया होती क्या है। माता मसानी माता काली का ही रूप है जो शमशान में रहती हैं, तभी तो माता को शमशान वासिनी कहा जाता है। और मसानी क्रिया वो होती है जिसमें मसान मतलब शमशान की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शमशान की राख, जैसे शमशान में रखी हुई हड्डियाँ, जैसे कि शमशान का पानी, जैसे कि शमशान की कई ऐसी कोई भी रिलेटेड वस्तु जो अगर इस्तेमाल करी गई है तो वो शमशान क्रिया का और मसानी क्रिया का एक भाग बन जाता है। जैसे कि कई लोग आपको बताएंगे कि आपको मसान की राख खिला दी गई है, आपके ऊपर टोटका किया गया है आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो मसानी क्रिया के लक्षण क्या होते हैं और कैसे पता करें कि कुछ मसानी क्रिया करी गई है कि नहीं करी गई है। तो मसानी क्रिया का सबसे पहला इंडिकेशन होता है एक असाध्य रोग, एक ऐसा रोग जो कि डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है, पर वो है, दिक्कत तो है, क्योंकि शरीर बताता है कि आपको दिक्कत हो रही है, आपको रोग हो रहे हैं और डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा है लगातार। तो ऐसे केसेस में 100 में से 80% चांसेस रहते हैं कि किसी ने मसानी क्रिया करी गई है। दूसरी बात कि अगर मसानी क्रिया करी गई है तो दिन भर उलझन सी रहती है, उलझन लगी रहेगी, हमेशा किसी काम में मन नहीं लगेगा। और घर के अंदर आपके बच्चे, आप सब काफ़ी पैसा मेडिकल में खर्चा करने लगेंगे, मतलब रोगी हो जाएंगे। मसानी क्रिया में मेन चीज़ रोग होती है, ये आदमी को रोगी बना देती है। मसानी क्रिया करने के लिए जैसे शीतला माता, जो मुझे ज्ञान है, शीतला माता, अगर आपने शीतला माता को प्रसन्न कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मसानी क्रिया जो है वो शीतला माता के थ्रू ही आती और जाती है। अगर आपने शीतला को प्रसन्न कर रखा है या शीतला माता का झाड़ू सिद्ध कर रखा है तो आप झाड़ा लगा सकते हैं। नहीं, मसानी क्रिया कैसे हुई है ये पता करने के लिए आप एक नींबू लीजिए, उसको एक शीशे के ग्लास में पानी भरकर, जिसके भी अगेंस्ट आपको लगता है कि मसानी क्रिया करी गई है, उसके सोने वाले स्थान पर रखिए और 9 दिनों तक 9 दीपकों की पूजा करिए। और 9 दिनों के बाद आप देखिए उस नींबू का हाल क्या है। अगर पानी सूख गया है और नींबू भी सूख गया है और रेड हो गया है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ ज़रूर है। एक ये तरीका होता है पता करने का। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने जेब में एक रेड कलर की पोटली में पीली सरसों रखिए। जब आप पीली सरसों रखेंगे जो मंत्र युक्त हो, ऐसे नहीं कि बनिया के यहाँ से गए और उठा लिया, भाई चलो पीली सरसों रख लिया गया है, बड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं भाई, वो मंत्र युक्त पीली सरसों होनी चाहिए। आप जब रात में पूजा करते हैं तो पीली सरसों जब आप चढ़ाइए तो पीली सरसों सामने रखिए मुट्ठी में और एक माला जाप कर लीजिए, फिर उसके बाद ही उसको उस लाल पोटली में रखिएगा तो वो मंत्र युक्त पीली सरसों हो जाएगी। बाकी आपकी मंदिर की ऊर्जा तो आपके उसमें रहती ही है। अगर पीली सरसों बार बार गिरने लगे किसी भी स्थान पर तो आप समझिए वहाँ पे डेंजर है, कोई ना कोई गलत क्रिया वहाँ पर हो रही है। ये भी एक इंडिकेशन होता है। एक इंडिकेशन ये होता है कि जिस भी बच्चे के ऊपर मसानी क्रिया करी गई होती है
वो अगड़म बगड़म बातें करने लगता है बैठे बैठे, और दाएं बाएं देखने लगता है, मतलब भैंगा टाइप से होने लगता है। उसकी आंखें चढ़ी चढ़ी रहती हैं, जैसे कि या तो वो बहुत नशे में है या तो उसकी आंखें टेढ़ी सी होने लगती हैं। दूसरी बात कि मसानी क्रिया 100 में से 90% चांस है कि नहीं कराई गई होगी। ये हो सकता है कि आपके ऊपर ग्रह दोष हो। तो ग्रह दोष होने पे क्या होगा? ग्रह दोष होने पे आपके घर में कबाड़ इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। कबाड़ इकट्ठा हो गया है और इकट्ठा ही होते जा रहा है। ख़ास तौर पे नॉर्थ साइड में इकट्ठा हो गया है, नॉर्थ ईस्ट में इकट्ठा हो गया है। नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बनवा दिया है। ये सब भी नेगेटिव एनर्जीज़ को आमंत्रित करती हैं। फिर कोई ज़रूरी नहीं कि मसानी क्रिया करी गई हो, पर अगर कोई जानकार मसानी क्रिया कर रहा है तो वो इसी तरह से करता है। मसान की वस्तुओं को वो इस्तेमाल करता है। जो भी चीज़ें आप अपने घर में, अपने मंदिर में सिद्ध कर रहे हैं, वही चीज़ आप शमशान में सिद्ध करिए तो वो मसानी क्रिया का एक भाग हो जाएगा। और मसानी क्रिया जो है वो एक बार जो लग गई वो जल्दी जाती नहीं है। उसको आप नित्य पूजा पाठ से और माता के ध्यान से ही हटा सकते हैं अपने घर से। पीली सरसों का यूज़ होता है इसके अंदर उसको हटाने के लिए, लेकिन आप अगर ज़्यादा चक्कर में फंसेंगे तो आप वहमी हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वहम पालिए, क्योंकि 100 में से 90% चांस है कि कोई मसानी क्रिया नहीं करी गई है। लेकिन अगर मसानी क्रिया करी गई है तो मैंने आपको बताया कि रोग ऐसा जो कि असाध्य हो, और ऐसे रोगी को जिसके ऊपर मसानी क्रिया का आपको शक है, उसको आप माता के मंदिर, कोई भी माता काली के मंदिर में ले जाकर एक शुक्र का दिया उसके हाथ से जलवाइए। अगर वो उसने शुक्र का दिया जला दिया माता के मंदिर में तो उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं हुई है। लेकिन अगर उसने आनाकानी करी और मना किया कि नहीं हम दिया नहीं जलाएंगे, हम दिया नहीं जलाएंगे, हम माता के मंदिर के अंदर नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऑपोजिट क्रिया ज़रूर हुई है। चाहे वो मुस्लिम क्रिया हो, चाहे वो मसानी क्रिया हो, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव क्रिया करी गई है जिसकी वजह से मंदिर के अंदर जाना अगला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वहाँ पे शुक्र का दिया नहीं जला रहा है। शुक्र का दिया आप माता के मंदिर में, अपने मंदिर में, जिसके ऊपर भी आपको शक है कि उसके ऊपर क्रिया करी गई है या बहुत रोगी है, तो उसके हाथ से जलवाइए। अगर उसके ऊपर कोई क्रिया हुई होगी तो उसको लाभ मिलेगा। शुक्र का दिया कैसे जलाते हैं आपको मैंने बता ही दिया है सिद्धि यात्रा स्टोरी में। तो उसी प्रकार से ये मसानी क्रिया पता करनी पड़ेगी। नींबू एक इसका इफ़ेक्टिव टूल है। तो आप एक बात समझिए, फाइनली मैं एक और बात बोलूँगा कि जो भी क्रिया शमशान में की जाती है, मतलब कि तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, वो सब जो शमशान में होती है वही मसानी क्रिया कहलाती है। और पता कैसे करेंगे? नींबू का कलर रेड हो जाएगा। एक हफ्ते में नींबू का कलर जो पानी में है वो रेड हो जाएगा, सूखने लगेगा, पानी भी सूख जाएगा और नींबू भी सूख जाएगा। तो आप बात समझ लीजिए कि अगर ऐसा हो गया है तो कोई ना कोई गड़बड़ क्रिया करी गई है। तो इसका उपचार तो माता काली के मंदिर में ही होता है। आप माता काली के मंदिर में ऐसे रोगी को नित्य दर्शन कराएं और घर पर माता काली का ध्यान करें। और मसानी क्रिया कैसे हटाई जाती है? भाई, मसानी क्रिया के लिए आपको शीतला माता का उतारा करना पड़ेगा। शीतला मंत्र आप सिद्ध करिए तो आप कर सकते हैं, किसी ने सिद्ध कर रखा है तो उनसे करवा सकते हैं। ये काम आपको मैहर में और विंध्याचल में होता है, ये मुझे पता है। ये काम मैं भी कर सकता हूँ पर मैं करता नहीं हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पता होने के बावजूद भी मैं ये सब नहीं करूँगा और ना करता हूँ किसी के लिए। अपने घर में अपने लिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं दूसरों के लिए नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ।
पता मुझे ज़रूर है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये काम मैहर में और विंध्याचल में होता है, इसका उतारा, और पक्का उतारा होता है। क्योंकि विंध्याचल में तो माता शीतला के सिद्ध तांत्रिक हैं, आप वहाँ जाएंगे पता करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो वो सही उतारा करते हैं और ये इफ़ेक्टिव भी होता है। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि 100 में से 90% चांस है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। हो सकता है आपका ग्रह दोष हो, किसी ने जादू टोना नहीं किया हो, सीधे डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ गया, यार किसी ने मुझे ये करा दिया वो करा दिया। नहीं भाई, आपका ग्रह दोष भी हो सकता है। ग्रह दोष में आप अपने घर का वास्तु चेक करवाइए। आपके घर में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, कबाड़ इकट्ठा हो रहा है, एक एक कर कर नज़र दोष हो सकता है। आपके अपने ही आपको देख के आह भर रहे हैं कि हाय ये इतना पैसा कमा लिया, हाय ये कितना अच्छा खा रहा है, हाय इसके बच्चे कितना तरक्की कर रहे हैं। हाय लगने लगती है, कई बार अपनी भी हाय लगने लगती है। तो ये हाय लग जाती है, नज़र दोष होता है। नज़र दोष उतारने के लिए आप अपना उतारा कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले के एपिसोड्स में बताया हुआ है कि उतारा कैसे करना है। ठीक, शीतला के झाड़ू से उतारा करना है, अगरबत्ती से उतारा करना है, नींबू से उतारा करना है। और अगर आपके यहाँ मसानी क्रिया करी गई है तो आप 41 दिन की माता काली की साधना करिए, उन्हें 21 नींबू की माला चढ़ाइए, ताकि आपके घर से ये सारे जितने भी ऐब हैं वो निपट जाएं। ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः नहीं, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा करना है। अब ये होम करना है, जो भी चीज़ें, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में आ गई हैं, इनको होम करना है। तो इसलिए मंत्र होगा ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, और हवन कुंड में आप आहुति डालते जाइए। रोज़ 11 माला की आहुतियाँ देनी है, और ये काम आपको 9 दिन तक करना है। और जिस बच्चे के ऊपर आपको लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, उसके नाम का एक नींबू रोज़ उसके सर से उतार कर 7 बार शीतला माता का नाम लेकर हवन कुंड में एक नींबू भस्म कर दीजिए। 2 लौंग लगाकर उसे भस्म कर दीजिए। और भस्म की आरती, भस्म की जो राख है, उसको आप जब उस बच्चे के सिर पर लगाएंगे, उस बच्चे को या तो वेग आ जाएगा या तो वो चंगा होने लगेगा। ये तो मैंने खुद से टेस्ट किया है अपने सिर पर लगा कर, कि हवन कुंड की जो राख होती है उसमें बहुत शक्ति होती है, वो चार्ज होती है। और वो किसी के भी सर पर लगाइएगा, उसको ठंडक आएगी। अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी तो उसको वेग आने लगेगा और वो अपना असली रूप दिखाना चालू कर देगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस विषय में, मुझे कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।